हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था, ठीक है, उसी तरह से अपन एससी वर्मा की सीरीज तो स्टार्ट कर ही चुके हैं। अभी तक मैंने एक लेक्चर लिया है, दैट इज ऑन काइनेमेटिक्स 1D पर। मैंने एससी वर्मा के कुछ 5 क्वेश्चंस कराए थे, राइट, और उसका तुम लोगों ने गजब ही अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया। सो अब तो कंटिन्यू करना बनता है भाई, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आज एससी वर्मा सीरीज का काइनेमेटिक्स 1D का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। मतलब पार्ट 2 का मतलब क्या है, देखो हमने क्या किया ना कि 5 क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन वेयर लाइक वेरी बेसिक, ठीक है, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। अब आज क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर अपन जाएंगे, मतलब जो नीट का लेवल है ना उससे 10% 15% ऊपर के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे फायदा क्या होगा बेटा, आपका दिमाग खुलेगा। और एससी वर्मा क्यों लगा रहे हैं हम लोग, अगर अपन को दिमाग अपना नहीं खोलना होता, दुनिया जैसा बोलती है वैसा केवल रट्टा मारना होता, तो भैया केवल और केवल एनसीईआरटी लगा लेते, ठीक है, उतने से ही काम चल जाता। हम एससी वर्मा क्यों लगा रहे हैं, एससी वर्मा का जेई वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, नीट वाला ही करेंगे, लेकिन नीट से थोड़ा सा ऊपर वाला कैसे करेंगे, जैसे लगभग जेई मेंस के करीब। उससे क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट 160 और 170 मार्क्स, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर, एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 255, और ये रैंक आपको बीट करना है बेटा। आई वर्कड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर अबाउट 1.5 ईयर एंड टीचिंग फॉर नीट एंड आईआईटी जेईई फॉर मोर देन 4.5 ईयर, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। एससी वर्मा सीरीज की काइनेमेटिक्स 1D का पार्ट 2, मतलब कि एक पार्ट हो चुका है, पार्ट 2 अपन कर रहे हैं। तुम्हारे फीडबैक्स बहुत अमेजिंग थे यार, इसी तरह से अपने फीडबैक्स छोड़ते रहा करो, ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मेरी क्लास कैसी जा रही है, आप लोगों को कितना मजा आ रहा है, ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं। जैसे कि तुम लोगों ने बहुत अमेजिंग फीडबैक दिया, लेकिन एक चीज तुम लोगों ने लिखा, सर लेवल थोड़ा सा और आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैंने उस चीज को इंप्लीमेंट किया, और आज के क्लास में तुम लोगों को क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग बेटा, हर क्लास के बाद आपका फीडबैक इज लाइक लिटरली इंपॉर्टेंट। तो आज अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चलो देखो बेटा, अच्छे से देखो, एकदम मस्त तरीके से देखो बेटा, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, पूरा प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। क्या बोला है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बेटा कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है, इट मींस कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि जो u है बेटा, वो कितना है, 0 के बराबर है, राइट। इसके बाद बोला है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कुछ होगा, मेरे को भी नहीं पता एक्सेलरेशन कुछ होगा, राइट। बोला है इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 5 सेकेंड लगा इसको, कितना लगा बेटा, 5 सेकंड लगा, किस चीज में, वेलोसिटी इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर पे पहुंचने के लिए। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, अगर सब कुछ मीटर और सेकंड में दे रखा है, तो सिंपली अपन क्या कर सकते हैं बड़े आराम से, 18 गुणे 5/18, 18 से 18 कट गया, ये आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। मतलब कुल मिला जुला के अब जरा देखा जाए तो u 0 दे रखा है, समय बेटा आपका 5 सेकंड दे रखा है, जो कि बड़ा बलवान होता है, एक्सीलरेशन नहीं पता है अपन को, और वेलोसिटी आपकी फाइनल 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। पहले सब लोग कमेंट करो, सबके सब लोग, एवरीवन राइट इन द कमेंट सेक्शन। समझ में आया यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी बेटा पक्का से नहीं हो रही होगी। अच्छा ठीक है, अब बोला है the average velocity during this period and the distance traveled by the particle during this the period। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। अगर सेकंड वाले पार्ट की पहले मैं बात कर लूं, ठीक है, सेकंड वाले मैं पार्ट की पहले बात कर लूं, तो बेटा सिंपली s जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, मेरे को बस सिंपल बता दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर होता है क्या, s जो होता है बेटा क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर के बराबर होता है। अब भैया u की वैल्यू 0, तो u की वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर, तो s की वैल्यू आ गई आपकी हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर के बराबर। ये देखो जादू हो गया, टी गायब हो गया, ठीक है, समय गायब हो जा रहा है, ठीक है, टाइम ट्रेवल कर गया समय तुम्हारा। हाफ इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन यू डोंट हैव,
राइट, इनटू टी स्क्वायर, टी इज 5 का स्क्वायर। मतलब कि बेटा कुल मिला जुला के अगर अपन को एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाएगी, देन इट्स वेरी इजी फॉर अस टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एस। अच्छा, अब एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा भैया? तो एक्सेलरेशन बेटा फर्स्ट इक्वेशन से पता चलेगा ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये देखो ये लाइन मैं बाद में लिखता, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे सोचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एकदम अपने आप को तुम्हारे जगह पे रखने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। मेरे को तो पता था कि पहले v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा, पर हम क्यों, ये मेरे को पता था ना, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तुमको नहीं पता था। तुम क्या देखोगे, जैसे ही आपको दिखेगा कि भैया डिस्टेंस निकालना, आप लगाओगे एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ मीटर। समझ में आ रहा है? सब लोग रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो आप जब ऐसे बढ़ोगे तो आप आके अटकोगे यहां पर और आपके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा कि v इक्वल्स टू यू प्लस 80 नामक एक चिड़िया होती है, राइट। अब v की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 5, u की जगह पे बेटा क्या लिख सकते हैं, 0, और एक्सेलरेशन अपन को पता नहीं a इंटू टी, और टाइम के जगह पे जो कि बड़ा बलवान है वो कितना दे रखा है, 5 सेकंड के बराबर दे रखा है। तो बेटा यहां से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई ना, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ गई। तो अब कुछ नहीं बचा, यहां पर s की वैल्यू पुट कर दिया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू समय का स्क्वायर, मतलब 5 गुणे 5, तो s की वैल्यू आ गई बेटा 12.5 मीटर। तो 12.5 मीटर आपके s की वैल्यू आ गई, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड निकल के आ गया। अब बोला है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी, एवरेज वेलोसिटी की बात की गई है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये रेस्ट पर था, इसका मतलब एट t इक्वल्स टू 0 हम मान सकते हैं दिस वाज एट s इक्वल्स टू 0, और फिर हम बोलेंगे एट t इक्वल्स टू कितना, 5 सेकंड पे s की जो वैल्यू है वो 12.5 मीटर के बराबर है। तो भैया किसी जमाने में किसी महापुरुष ने जरूर पढ़ाया होगा कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है। अरे 12.5 अपन 5 के बराबर हो गया क्या, और इसको मैंने काट दिया, 2.5 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। तो आपका फर्स्ट पार्ट भी हो गया। तो पहला और दूसरा पार्ट दोनों अपन ने निकाल लिया। ठीक है, तो बेटा एक ये आंसर है, गोला मार दे रहे हैं हम, ठीक है, और ये एक आंसर है। पहले सब लोग रिप्लाई करो, सब 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 के सब, एवरीवन इन द क्लास, जिसको मजा आ रहा है सब लोग रिप्लाई करो जल्दी से, और जिसको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज अपना तीसरा चौथा क्वेश्चन तो मतलब मस्त लेवल का होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी ऐसा कुछ खास इजी भी नहीं था, खास टफ भी नहीं था, एकदम नीट में 100% आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। चलो, तो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, रेडी? सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो रेडी सर, सब कोई कमेंट बॉक्स में लिखो रेडी सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ये ऐसा जहां भी लिखा रहा करे ना बेटा, ये मेरा टाइपिस्ट एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ आदमी हो गया है। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगा पाता है तो आगे 2 लिख देता है। ठीक है, तो एक काम करना, कभी भी इस तरह का सिनेरियो हो तो इसको स्क्वायर मान लेना। अरे यार तुम लोग समझदार तो हुई, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का जहां पे भी बात आएगा वहां पे अपने आप तुम लोग स्क्वायर लिख लिया करना। ठीक है, थोड़ा सा हमारा टाइपिस्ट गड़बड़ काम कर दे रहा है। ठीक है, डांट लगानी पड़ेगी लग रहा है उसकी, क्या करेंगे यार, सीधे साधे आदमी है, डांटते वाटते हैं नहीं किसी को, हाँ, तो लोग फायदा उठा लेते हैं नहीं। चलो 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 सॉल्व करो जल्दी सॉल्व करो। ठीक है, क्या बोला बेटा? अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिटरली अमेजिंग क्वेश्चन। तुम लोगों को मैंने रिएक्शन टाइम का क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, तुम लोगों को मैंने नोट्स में रिएक्शन टाइम का क्वेश्चन करवाया हुआ है, और रिएक्शन टाइम का ही ये क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या बोला, अच्छे से सुनना। A driver take 0.2 second to apply the brake after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver. अरे सीधी सी बात है ना बेटा, एक बात बताओ, आप मान लो सड़क पर जा रहे हो, ब्रूम 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 अपनी गाड़ी से जा रहे हो, राइट। इसके बाद एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची 2-3 साल की 3 साल की है, किसी तरह से सड़क क्रॉस करने नजर आ गई। तो यार बेटा तुम ऐसे गाड़ी चला रहे थे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो जैसे ही सामने आएगी तुम्हारा मतलब तुम्हारे दिमाग आंखें उसको देखेंगी, आंख प्रोसेस करके दिमाग को भेजेगा, दिमाग क्या करेगा, पैर को बोलेगा भाई ब्रेक लगा, अरे ब्रेक लगा। तो बेटा ये सब पूरा का पूरा प्रक्रिया होने में 0.1 सेकंड 0.2 सेकंड का तो टाइम लग जाएगा। उसी प्रकार से हुआ क्या बेटा कि एक ड्राइवर को जब भी नजर आता है ना कि हाँ मेरे को अब ये ब्रेक लगाना चाहिए, तो उसको 0.20 सेकंड लग जाता है ब्रेक लगाने में। मतलब वो शुरू के 0.2 सेकंड उसी वेलोसिटी से मूव करता है, एंड देन आफ्टर दैट गाड़ी डी एक्सेलरेट करती है। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड द ब्रेक कॉजेज अ डी एक्सेलरेशन ऑफ इतना, फाइंड द डिस्टेंस traveled by the car after he sees the need to put the brake on. Exactly, it's amazing question. मेरे को तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है रिएक्शन टाइम का हमेशा। ठीक है, देखो u कितना दे रखा है बच्चा इसको, 54 किलो। आप लोग आंसर देते रहो, आंसर देते रहो। ठीक है, आंसर देते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। मैं
देख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग आंसर देते रहो, ठीक है। मेरे को लाने में 2-3 मिनट लगेगा। तुम लोग इतना तेज नहीं है ना बेटा, तुम लोग तो क्या करते हो 10 सेकंड 20 सेकंड में निकाल देते हो। थोड़ा हम स्लो हैं, ठीक है, हमको थोड़ा सा समय लगता है एक्चुअली। 54 किलोमीटर पर आवर है बेटा, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसको आया 3 बार में, तो u की वैल्यू आ गई बेटा 15 मीटर पर सेकंड। मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी थी। तो अब बेटा बताओ फॉर फर्स्ट, सुनना अच्छे से, फॉर फर्स्ट 0.20 सेकेंड्स ये तो भैया कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, क्योंकि उस समय तक तो अभी पैर तक सिग्नल पहुंचा ही नहीं है कि ब्रेक लगाना है अपने को, तो उतने देर तो बेटा वो एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो मैं क्या बोलूंगा s1 इक्वल्स टू u इंटू टी, u इज 15 और टाइम इज 0.2, तो मैं बोल सकता हूं दिस विल बी 3 मीटर। मतलब 3 मीटर तो भैया एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, क्या होगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी तो हो गई 15 मीटर पर सेकंड, और अपने को अल्टीमेटली क्या करना है, कार को रोक देना है। सो व्हाट आई विल बी राइटिंग इज बेसिकली v इक्वल्स टू 0। अब क्या बोला है, इफ ही इज ड्राइविंग अ कार इतना एंड द ब्रेक कॉज अ डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ऐसा क्यों लिखा बेटा मैंने माइनस, क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन लिखा है, डी एक्सेलरेशन मतलब ब्रेक, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। Acceleration in the opposite direction of the motion is called a deceleration। अब बोला है find the distance traveled by the car after he ceased to need। अब यहां से एक बार s2 निकाल सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो यहां से v की वैल्यू बेटे क्या हो गई 0, u की वैल्यू क्या हो गई 225, अरे 15 का स्क्वायर, -2 इंटू एक्सेलरेशन 6 इंटू s, तो सॉल्व करोगे बेटा तो s की वैल्यू आ गई 225 अपॉन 2 गुणे s, तो यहां से s की वैल्यू आ जाती है 18.75। कर लेना, मेरे पास तो पड़ा हुआ है, ठीक है, 18.75, ठीक है। आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए सब कुछ रेडी है, राइट। तो अब बेटा ये आ गई आपकी s2 बेसिकली, राइट, ये आ गया आपका s2, ठीक है। अब आपके पास ये चीज क्लियर हो गया कि s1 आ गया प्लस s2 आ गया, तो भैया टोटल दूरी ऐसा थोड़ी है कि केवल s1 या s2 हो जाएगा। अब भैया ये सड़क थी मान लीजिए, ठीक है, और आप हो बाइक लेके, या खूब खतरनाक बाइक लेके चल रहे हो, नहीं टिंग टिंग टिंग, ये हो तुम, ठीक है। अब तुमने यहां पर देखा तो पहले तुम यहां तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किए एंड देन आफ्टर दैट तुम डी एक्सेलरेट किए और अल्टीमेटली यहां जाके एंड किए, तो तुम्हारा फाइनल डिस्टेंस ये थोड़ी होगा बेटा, तुम्हारा फाइनल डिस्टेंस ये पूरा का पूरा होगा, मतलब s1 और s2 को आपको जोड़ना पड़ेगा। सो द फाइनल आंसर s जो होगा दैट विल बी बेसिकली s1 प्लस s2, मतलब कि 3 मीटर प्लस 18.75, 18 19 20 21 21.75 मीटर आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, पहले सब लोग रिप्लाई करो बेटा, मजा आया कि नहीं आया। इट वाज रियली अ गुड क्वेश्चन यार, इट वाज रियली अ गुड क्वेश्चन। मतलब ना इट्स लाइक ना, अब ये तुम बोल सकते हो कि नीट से थोड़े से ऊपर का है, बट अब सुनना मेरी बात, कुछ लोग बोलेंगे सर नीट से ऊपर का है तो हमको क्यों लगाना है बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया, और 2 क्वेश्चंस को कवर करने की वजह से आपका दिमाग खुल गया, और दिमाग खुलने की वजह से अब आप 180 आउट ऑफ 180 180 आउट ऑफ 170 टारगेट कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में ना दिमाग खुलना इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे ही नहीं दुनिया पागल है जो बोलती है एससी वर्मा लगाना है, ऐसे ही नहीं, मतलब तुम लोगों को कोई आता है बोल के चला जाता है कि एससी वर्मा का नीट का लेवल ही नहीं है मत लगाओ, ठीक है। ऐसे ही बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स कोचिंग्स नहीं बोलती हैं कि भले आप नीट वाले बच्चे हो, ऐसे ही AIR1 AIR2 नहीं बोलता है कि एससी वर्मा का भी थोड़ा पार्ट लगाओ जरूर। तो मैं बस वही थोड़ा पार्ट आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों को ये चीज समझना चाहिए, राइट। तो सबका सब कमेंट बॉक्स में रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा रेडी हो, हर क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो सब लोग, कमेंट बॉक्स भर दो जल्दी भरो, रेडी सर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। चलो लगाओ, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, घबराओ मत लगाओ, 1 मिनट बाद प्रॉपर शुरू करूंगा, ठीक है। दोनों का भलाई है इसमें, मेरे गले को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा और तुम लोग को सॉल्व करने का टाइम मिलेगा। लगाओ, शर्माओ मत, एकदम शर्माना नहीं। चलो, अ पुलिस जीप इज चेसिंग अ कल्प्रिट मतलब चोर, ठीक है, अपन चोर यूज करेंगे, ठीक है। कल्प्रिट अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, हमको पता है ना, तुम लोग को यूएसए से पढ़े हैं हम, हाँ। गोइंग ऑन अ मोटर बाइक, सर सच में यूएसए से पढ़े हैं, अरे यार यूपी सरकारी एकेडमी नहीं पता है क्या तुम लोगों को, ठीक है। तो अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक, द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, द जीप फॉलोज it at a speed of itna, crossing the turning
10 seconds later that of the bike. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will jeep catches up with the bike? ये हुआ ना टिपिकल एससी वर्मा टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये हुआ टिपिकल एससी वर्मा टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो फिर से ध्यान दो, तुम लोग करो करो करो, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूं, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है मेरे को, ठीक है। देखो, अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ चोर गोइंग ऑन अ मोटर बाइक, द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट अ स्पीड ऑफ, मतलब बेटा देखो ध्यान दो, मान लो समथिंग लाइक दिस, रोड कुछ इस प्रकार से था बेटा, ठीक है। तो जो ये मोटर बाइक वाला है, मैं ब्लू से उसको डिनोट करूंगा, ठीक है, वो जब यहां से टर्निंग होकर निकला ना, ये चोर है, क्या है, चोर है बेटा, ये चोर है। तो ये कितने से निकला बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर से, 72 किलोमीटर पर आवर से यहां से निकला और ऐसे आगे बढ़ने लग गया, राइट। द जीप फॉलोड इट एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये बेटा जब थोड़े देर यहां पर पहुंच गया होगा, इस जगह पर पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी क्लियर है, बोल रखा है ना कांस्टेंट है, तो 72 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। ये यहां से लेके यहां तक बढ़ गया होगा कितने देर में बेटा, 10 सेकंड में। तो जब 10 सेकंड में यहां तक ये बढ़ गया होगा ना बेटा, उसी समय, अब मैं किस कलर से, व्हाइट कलर से बनाता हूं, उस समय, अरे पुलिस लोग व्हाइट कलर ही ज्यादा दिखाते हैं ना, ठीक है, तो व्हाइट कलर से पुलिस वाले को बनाया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस, और 90 किलोमीटर पर आवर से ये पीछा कर रही है, मतलब ठीक है, बेसिकली अपन को यहां के बाद ही कैलकुलेट करना है। तो 10 सेकंड आगे है कौन, चोर, 10 सेकंड आगे है चोर, लेकिन उसकी वेलोसिटी कम है, कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस वाले की वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट विल हैपन बेटा, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, एक समय बाद पुलिस जाकर पकड़ लेगा। तो यही बोला है ना, अज्यूमिंग दैट ट्रेवल विथ अ कांस्टेंट स्पीड, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैचेस अप द बाइक। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छी तरीके से। चलिए अब मैं कन्वर्ट करता हूं पहले इसको मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ चोर की बात करेंगे, सर कल्प्रिट बोल लो यार, ठीक है, हम अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, अरे यार कुछ नहीं कर सकते बेटा, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं ना। तो वेलोसिटी ऑफ द चोर इज 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पुलिस इज 90 इंटू 5/18, दैट इज, इसको कट गया 5 बार में, ये आ गया 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ द कल्प्रिट और वेलोसिटी ऑफ द पुलिस दोनों के दोनों निकल गया, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एकदम कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सो इन दैट केस इन 10 सेकंड, मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, एकदम प्रॉपर सब कुछ लिख रहा हूं, घबराओ मत, इन 10 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चोर इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इसकी वेलोसिटी कितना बेटा, इसकी वेलोसिटी कितना है 20, और समय कितना लगा बेटा 10, तो इसको 200 मीटर क्या ट्रेवल कर चुका होगा, बताओ सब लोग लिखो जरा, कमेंट में लिखो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, कमेंट में लिखो सब लोग, यस सर, कमेंट में लिखो यस सर, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ठीक है, यस सर। तो 10 सेकंड में बेटा यहां से टर्न करने के बाद से जो चोर होगा वो कितना मीटर चल चुका होगा, 200 मीटर चल चुका होगा, 200 मीटर बेटा चोर चल चुका होगा, ठीक है। अब देखिए उसी समय जब वो 200 मीटर आगे चला गया, उसी समय हमारे जो पुलिस भाई साहब हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, उसी समय हमारे पुलिस भाई साहब जो हैं यहां पर पहुंचे। ये चीज एकदम अच्छे तरीके से क्लियर। अच्छा एक बात बताओ बेटा, किसी जमाने में आप लोगों को हमने रिलेटिव मोशन भी पढ़ाया था ना, याद आ रहा है ना, किसी जमाने में, भले 2-4 साल हो गया लेकिन पढ़ाया था कभी ना कभी। अरे सर अभी 15 दिन हुआ, ठीक है, बदमाशी नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू द चोर की अगर मैं बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 - 20 मतलब कितना, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसका मतलब जब अपन रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये भाई साहब, इसको मान लिया हमने कि ये किस पर है, रेस्ट पर है, और दूरी कितनी तय करनी है पुलिस वाले को इसके रिस्पेक्ट में, 200 मीटर। तो बेटा जो समय लगेगा दैट विल बी दैट 200 मीटर अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज 5, मतलब कि 40 सेकंड का टाइम लगेगा, राइट। तो क्या बोला था क्वेश्चन में बेटा, अच्छे से ध्यान दीजिए, अज्यूमिंग दैट द ट्रेवल कांस्टेंट इज हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैचेस द बाइक। मतलब कि बेटा ये चीज गौर करिए कि इसको 40 सेकंड लगेगा इसको पकड़ने में, तो एक बात बताओ उतने दूर में विल द जीप कैचेस अप विद द बाइक, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग, कितने दूर में, कितने दूर में बेटा। तो सीधी सी बात हो गया ना, एस ऑफ पी की मैं बात करूंगा तो इसकी वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी 25 और टाइम लग गया 40, इसको सॉल्व कर लिया, आ गया 1000 मीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर। क्लियर है हर बच्चे को, नन्हे मुन्ने छोटे मोटे चिंटू पिंटू निंटू किंटू को सबको क्लियर है।
नहीं क्लियर होगा बेटा तो एक बार आप फिर से रिकॉर्डेड वीडियो को आप फिर से देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा नीट से ऊपर है, ठीक है, तो इट्स गुड अगर तुम्हारा दिमाग चल पा रहा है तो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग यस सर लिखो, सब लोग यस सर लिखो, जल्दी से लिख लो। ऐसे ही बहुत अमेजिंग क्वेश्चन हैं आज की क्लास में, आज लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मतलब बच्चे यहां पर भी बोल रहे हैं ना कि सर पानी पी लो। हाँ, मतलब एक वो है ना कि बच्चा समझ रहा है ना कि भले सर लाइव हो या ना हो, सर तो ऐसा फील नहीं होने दे रहे हैं कि लाइव नहीं है, तो हम भी फील ना होने दो सर को। तो देखो मैंने भी पानी पी लिया, ठीक है, देखो मैं पानी पी रहा हूँ। तुम लोगों में से कुछ लोगों ने अभी चैट में लिखा सर पानी पी लो, ठीक है, मतलब तुम इतना ध्यान रखते हो तो मैं वर्चुअली मेरे को पता है कि मेरे को पानी पीना है। अभी कोई ना कोई एक बच्चा बोलने वाला है कि सर पानी पी लो, ठीक है। ओके, सॉल्व करो बेटा, इट्स अमेजिंग क्वेश्चन, दिस वन इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। या सॉल्व करो बेटा, मैं टाइम दे रहा हूँ, प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। Do not worry about that, मैं टाइम दे रहा हूं, प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए, बोला है अ कार ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओवरटेक्स अनदर कार ट्रैवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर, राइट। Assuming each car to be 5 meter long, find the time taken during the overtake and the time and the total road distance used by the overtaker, ठीक है, जो ओवरटेक कर रहा है उसके टोटल डिस्टेंस बताना है, उसने कितना ट्रैवल किया। अच्छा, ठीक है, अच्छा बेटा एक बार बताओ, वेलोसिटी 1 की मैं बात कर रहा हूँ, या इसको ऐसा कर लेते हैं ना, u1 लिख लेते हैं हम, अपन ज़्यादा बेटर रहेगा। u1 की मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज हाउ मच, 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। इसको मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, 5/18 से डिवाइड कर दूंगा अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए। 2 से काट दिया, ये 9 आ गया, देखो 2 से काटूंगा तो 9 आएगा, 2 से काटूंगा बेटा तो 30 आएगा, राइट, आएगा ना। उसी प्रकार से बेटा 3 से काटूंगा ये 3 आएगा, और इसी को 3 से काटूंगा तो ये 10 आएगा, मतलब कितना आ गया बेटा, 10 × 5/3, मतलब कि 50/3, मतलब लगभग मैं बात करूंगा तो 16.6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार से बेटा u2 की मैं बात करूंगा, u2 की तो 42 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये कटा 9 बार में 2 से मैंने काटा था बेटा, तो 21 में 3 से काटूंगा बेटा मैं, तो 3 बचा, और 3 से काटूंगा तो 7 बचा, मतलब 35/3, जिसको मैं लिख सकता हूं 11.6 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा चलिए, तो ये मेरा u1 और u2 दोनों निकल के आ गया। अब बेटा देखो ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, जब भी हमारे पास 2 कार की बात आती है, 2 कार एक बाइक, एक जीप, एक कार, एक जीप, एक बाइक, ऐसी बात आती है बेटा, तो हम इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, राइट। और मैंने आप लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जिसको नहीं याद आ रहा है बेटा, फिजिक्स 101 पर जाके, फिजिक्स 10 इज आवर चैनल, ठीक है, सो वहां पर जाके आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैंने पूरा काइनेमेटिक्स से लेके अभी तक हम लोग वर्क पावर एनर्जी तक कर रहे हैं अभी, राइट। ओके, तो वो चीज आप फॉलो कर सकते हो, ठीक। अब देखो बेटा u1 u2 आप लोगों का क्लियरली एकदम मस्त तरीके से निकल के आ गया, ठीक। अब देखना, मेरी बात अच्छी तरह से सुनना, कल अज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको निकालना है कि हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज 16.6 माइनस 11.6, राइट। तो यहां से बेटा आ गया 15 मीटर आपका निकल के, अरे सर 15 मीटर नहीं, 5 मीटर पर सेकंड आपका निकल के आ गया, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब एक बात बताइए बेटा, हमारा जो इनके बीच का बेसिकली जो डिस्टेंस है क्या है, अज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग, एक 5 मीटर, एक 5 मीटर, राइट। अब देखना अच्छे तरीके से देखना बेटा, किस चीज से मैं दिखाऊं, किस चीज से मैं दिखाऊं, ठीक है। चलो, एक फोन मेरा और एक ये, लेट्स अज्यूम दिस इज 5 मीटर लॉन्ग, दिस इज 5 मीटर लॉन्ग। अब इस वाले को बेटा, अगर ध्यान देना, अच्छी तरीके से गौर करिएगा बेटा, अगर इस वाले को इसको पूरा का पूरा क्रॉस करना है, तो ये जो इसका बॉटम पीछे वाला पार्ट है, ये देखना, ये ट्रेवल किया पहले 5 एंड देन आफ्टर दैट ये ट्रेवल किया और 5, तो जाके कुल मिला जुला के इस वाले पार्ट को टोटल 10 मीटर ट्रेवल करना है। नहीं समझ में आया बेटा? अच्छा देखिएगा, मान लीजिए ये दिस इज 0, ये जहां मैं टैप कर रहा हूं ना बेटा, दिस इज 0 एंड दिस इज 10, क्योंकि 5 ये 5 है। अब देखना बेटा, ये लेट्स अज्यूम रेस्ट पर है, लेट्स अज्यूम ये रेस्ट पर है, और ये बगल से गुजरी, मेरी बगल से गुजरी बेटा, देखना बगल से गुजर रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर से दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये जब यहां तक इसके बराबरी में आ गया ना, तो ये वाले ने ट्रेवल कर लिया कितना, 5 मीटर, और जब ये बेटा आगे निकल गया ना, इसको क्रॉस कर लिया, तो इसने ट्रेवल कर लिया टोटल 10 मीटर। रिप्लाई करो जरा, समझ में आया कि नहीं है? सबके सब जल्दी जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूं, अरे चैट बॉक्स में तुम्हारे ही साथ बैठा हूं मैं, ठीक है, तो देख रहा हूं मैं तुम लोग को, ठीक है। रिप्लाई नहीं करोगे तो बहुत पिटाई होगी।
चलो ग्रेट ग्रेट, तो समझ में आ गया। तो टोटल जो इफेक्टिव डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं दैट इज 10 मीटर। ओके, सो इन दैट केस बेटा व्हाट आई कैन से दैट जो टाइम होगा ना बेटा, जो टाइम होगा वो टोटल दूरी अपन ने कितना ट्रेवल किया, 10 मीटर, राइट। और हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा टाइम निकल के आ गया 2 सेकेंड के बराबर। मतलब टोटल अपन को 2 सेकेंड लगा इसको क्रॉस करने में। टोटल हमें जो लगा वो 2 सेकेंड लगा क्रॉस करने में। अब क्रॉस कौन कर रहा है बच्चा, ये वाला 16.6 मीटर पर सेकेंड वाला क्रॉस कर रहा है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, मतलब किसके द्वारा, 1 वाले की दूरी। 1 वाले की दूरी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने क्या बोलूंगा, u1 इंटू टी मतलब 16.6 इंटू समय लगा है 2, तो लगभग आ गया तुम्हारा 33.2 मीटर के करीब करीब निकल गया, राइट। अब देखना अच्छी तरह से, क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। ये क्यों भूल जा रहे हो, बोला है फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड टू द ओवरटेक। ये डिस्टेंस चला, पर इसमें आपने अभी 5 नहीं ऐड किया, दैट इज द लेंथ ऑफ द कार। तो आंसर आ जाएगा आपका 38.2 मीटर, जिसको लगभग अपन 38 मीटर दे सकते हैं। समझ में आया। तो दिस वॉज द ट्रिकी पार्ट, दिस वॉज द ट्रिकी पार्ट जो आप लोग मिस कर सकते हो। दिस इज द ट्रिकी पार्ट जिसको आप मिस कर सकते हो, बट आपको मिस नहीं करना है, राइट। ओके, जल्दी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अपना जो मैंने प्रॉमिस किया था ना, वही आधे घंटे के करीब के ही सेशंस रहेंगे, जिससे आप इफेक्टिव वे में पढ़ाई कर पाओगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि लंबा सेशन होगा, ठीक है। और एससी वर्मा में इतना कुछ नहीं करना है जितना मैं करा रहा हूँ बेटा। एक सिंगल क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा अच्छी तरह से टेलीग्राम पे, एक सिंगल क्वेश्चन मत लगाना अपने मन से, ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ ना, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है। इतना भरोसा रखे हो तो अभी और भरोसा रखो, एक सिंगल हर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, राइट। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इसको स्क्वायर मान लेना बेटा, इसको स्क्वायर मान लेना, ठीक है। इसको स्क्वायर मान लेना। बुढ़ापा आ गया यार, इतने एनर्जी से बोलने पे थक जाते हैं। ओके, तो बेटा क्या बोला है, जरा अच्छे से देखो। बोला है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा भैया, चलो एक काम करते हैं, इसको ग्राउंड बना दिया अपन ने। क्या किया, इसको ग्राउंड बना दिया, ठीक है। अब इस ग्राउंड से अपन ने एक बॉल को उठा के फेंका है विथ वेलोसिटी, क्या बोला है, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एकदम ऊपर, कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, एकदम। और वैसे भी 1D पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो ये कितना होगा आपका 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, पहला क्वेश्चन। तो भैया फाइंड द मैक्सिमम हाइट, अब ये कुछ ऐसे गया होगा, इसे आया होगा, ठीक है। ये साइड में मत देखना, ये एकदम सेम है, सेम लाइन है, दिस बोथ आर सेम लाइन, ठीक है। हम बस इसको रिप्रेजेंट साइड में कर रहे हैं, बाकी दोनों के दोनों सेम लाइन है। अच्छा, कुछ लोगों को तो रट्टा मार के बैठोगे फॉर्मूला, जो कि सबको रट्टा मार के बैठना है। हर एक बच्चे को यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। पर कुछ बच्चा मेरे को अभी बवाल करेगा, कहेगा सर आप तो बोलते हो रट्टा मत मारो। हम कहें हाँ बेटा, हम रट्टा नहीं मारो, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, एट द टॉप पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, 0। और आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप क्या लिखोगे बच्चा, यू स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी g, और s को आपको क्या लिखना है, h मैक्स। तो देखो बेटा, h मैक्स की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर आ गया। अरे सर आपने डेराइव भी करवा दिया। तो बेटा देखो, यहाँ पे मैंने तुम्हारा थ्योरी वाला भी पार्ट करा दिया, डेरिवेशन वाला भी पार्ट करा दिया, ठीक है। बट अगेन आई एम सेइंग, हाउएवर मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं कि कुछ भी रट्टा नहीं मारना, कुछ भी धरती पे कुछ भी रट्टा नहीं मारना, सबको समझना है। बट समटाइम्स इट्स लाइक कि इट्स रियली नेसेसरी। आप यहां से लेके यहां तक पहुंचने में आपने 15 सेकंड लगाए, बहुत तेज हो तुम, 15 सेकंड लगाए बेटा, 15 सेकंड तो बच सकते थे ना, वो कहीं और काम आ जाएंगे, ठीक है। तो एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, 2500, और यहां से आ गया 20 के बराबर, ये कैंसिल आउट हो गया, 125 मीटर मैक्सिमम हाइट निकल के आ गई। सेकंड पूछा है द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अरे कुछ नहीं बचा अब तो बेटा, सिंपल सी बात क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 के बराबर है, तो 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 15 माइनस 10t के बराबर, t की वैल्यू आ गई बेटा
5 सेकंड के बराबर। तो ये भी हो गया, अपना बी पार्ट भी निकल गया, ए पार्ट भी अपना निकल गया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, बोला है द स्पीड एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ कर देते हो बेटा, यहीं पर तुम लोग गड़बड़ कर देते हो। और ये वाला क्वेश्चन सुनो मेरी बात, कभी भी क्वेश्चन इस तरह वाला आता है ना, हाफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ द वेलोसिटी, तुम लोग अटक जाते हो। अच्छे से देखना, अच्छे से बता रहा हूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मतलब h की जो बात किया है, क्या बोला है, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब कि h मैक्स अपॉन 2 की बात किया, राइट। मतलब कि 125/2 की बात किया है, मतलब कि इसको काटोगे तो 62.5 मीटर की बात की गई है। तो जब हाइट 62.5 मीटर होगी, उस चीज की बात की गई है बेसिकली, राइट। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अरे सब रिप्लाई करो, अरे रिप्लाई करो यार, जल्दी रिप्लाई करो, सब कोई रिप्लाई करो। क्या h इक्वल्स टू 62.5 मीटर की बात की गई है? अरे की गई है क्या? तो अब बोला है द स्पीड एट द हाफ द मैक्सिमम हाइट, मतलब कहीं ना कहीं इस जगह पर बात कर रहे हैं। और यहां पर लेट्स अज्यूम आप लोगों को v डैश निकालना है, v1 निकालना मान लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इस केस में क्या आप लोगों को u पता है? एकदम पता है। u पता है, कितना पता है बेटा? 50 मीटर पर सेकंड। कितना पता है बच्चा? 50 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पता है बेटा? हाँ एकदम पता है सर, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। हाइट पता है बेटा? 62.5 मीटर के बराबर है सर। तो बचा क्या क्वेश्चन में? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। u पता है, u पता है, देखो u पता है आपको, 2 पता है, 2 पता है, एक्सेलरेशन पता है, एकदम पता है, s पता है, एकदम पता है। सॉल्व कर लेना, v की वैल्यू आ जाएगी 35 मीटर पर सेकंड। 35 मीटर पर सेकंड, तो इस जगह पर बेटा वैल्यू आएगी 35 मीटर पर सेकंड और टॉप पे वेलोसिटी हो जाएगी 0 के बराबर। तो बेटा बताओ पहले, मजा आया कि नहीं आया? आज का लेवल तो ठीक था, आज तो अपन थोड़े से हाई फाई लेवल पे बात किए हैं। और हाई फाई डजंट मीन्स कि नीट के सिलेबस में नहीं था। स्टिल आई होप कि आप लोगों का मैक्सिमम चीजें सही हो गई होंगी। अब देखो एससी वर्मा लगाने का फायदा क्या होता है, मैं बताता हूं तुम लोगों को, सुनना मेरी बात अच्छे से। एससी वर्मा लगाने का फायदा बेटा ये होता है, फाइंड ए, फाइंड बी, फाइंड सी। मतलब अपन ने इस क्वेश्चन पे केवल 5-7 मिनट दिए, लेकिन ये नहीं सोचो कि इस 5 मिनट में केवल एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस 5 मिनट में अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सो दिस इज एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से बेटा मैं ये सीरीज लेके आया हूं, बिकॉज फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सिलेक्शन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, बिलीव मी, नथिंग एल्स। बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इससे ज्यादा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए तुम लोगों से, ठीक है। ना आज तक कभी कुछ मांगा है, ना कभी जिंदगी में कुछ मांगूंगा, बट सिलेक्शन ले लेना यार। 160 प्लस 170 ले आओ यार फिजिक्स में, इट्स वेरी इजी नाउ, ठीक है। और जिस तरह से मैं तुम लोग को गाइड करा रहा हूँ, पूरा का पूरा तुम लोग को मटेरियल करा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग का स्पेशल क्लास जो होता है ना, वो पूरा का पूरा आकाश का मटेरियल होता है। सोचो मतलब तुमको थ्योरी में प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मटेरियल तुमको आकाश का लगवा रहा हूँ, फिर एससी वर्मा मैं करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी रीडिंग मैं करवा दूंगा तुम लोग को, बाकी तुम लोग अपने मन से थोड़ा बहुत करोगे। भाई बचा क्या, और क्या कोई फिजिक्स में कर सकता है, बताओ मेरे को। सो गाइज इट्स लाइक कंप्लीटली ऑन यू कि तुम लोग कितना मेहनत करते हो और कितना अच्छा कर पाते हो, ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट अगेन दैट, और अगेन जैसा कि मैंने एक बार ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं बेटा, योर सपोर्ट इज मच नीडेड, क्योंकि ये सीरीज देखो एकदम ये एक इनिशिएटिव लेके मैंने स्टार्ट किया है। इस सीरीज को कंटिन्यू रहने के लिए तुम्हारा सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा सपोर्ट गिरने लग गया ना, तो ये सीरीज शायद मैं उतना कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज तुम लोगों को भी पता है फॉर अस इट्स लाइक वेरी डिमांडिंग कि आपके व्यूज कितने आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, राइट। तो आपका व्यू आना चाहिए, आप लोग रेगुलर होने चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अमेजिंग कंटेंट लेके आ रहा हूं, ठीक है। ये प्लस वाले बच्चों के लिए भी है, यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी है, स्पेशल क्लास वाले बच्चों के लिए, सबके लिए यूजफुल है बेटा, ठीक है। तो या दबा के लाइक का बटन दबा दो, दबा के लाइक का बटन दबा दो सब लोग, इतना शेयर करो ना, इतना शेयर करो ना कि मतलब जो तुम्हारे साथ है ना, कि मेरे ऊपर कोई भी लोड ना आए, अंकित सर इतने आपके फेमस हो जाए, अंकित सर आपके इतने लाइक वैल्यूएबल हो जाए कि मेरे ऊपर किसी तरह का लोड ना, और मैं एकदम फ्री होके जो कुछ आप लोगों के लिए जो कि आज करता हूं, उससे भी कई गुना ज्यादा चीज तुम लोगों के लिए मैं कर सकूं, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड टॉकिंग अबाउट द स्पेशल क्लासेस। यस, हाँ हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं, तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। हाउएवर आज हमारी स्पेशल क्लास नहीं है, बिकॉज आज अपना क्लास नहीं हो पाया था। सो बिकॉज टू कंपनसेट दैट ये वाला सेशन मैंने रखा है, क्योंकि मैं नहीं कभी चाहता कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो यार। तो 3 बजे अपनी क्लास होनी थी, तो 3 बजे आज ये हुआ है, ओके। सो दैट इज द थिंग, ओके। तो लेकिन अपनी स्पेशल क्लास रेगुलर होती रहती है। मेरी क्लास या तो देखो बेटा, या तो 12 PM पे होती है स्पेशल क्लास, या तो 3 PM पे होती है। इन्हीं दोनों टाइम में से किसी एक टाइम पर अपनी स्पेशल क्लास होती है। मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को फिजिक्स क्वेश्चन बैंक या फिजिक्स 101 पर मैं इन्फॉर्म आप लोगों को कर दूंगा, राइट। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें बेटा, तो हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। अब मेरी बात सुन लो अच्छे तरीके
तरीके से, ठीक है। ये जो प्राइस है ना बेटा, ये 24 अक्टूबर से इंक्रीज हो रही है, मतलब कि कल से ही इंक्रीज हो रही है, कल से बेटा प्राइस हाइक हो रही है, प्राइस बेटा हाइक हो रही है, ठीक है। सो आई कैन नॉट डू एनीथिंग बट आई कैन ओनली सजेस्ट यू हियर दैट अगर बेटा लेना है, विच इज अमेजिंग, प्लस एंड आइकॉनिक इज लिटरली अमेजिंग, जो बच्चे ले रखे हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। सो आई विल बी सजेस्टिंग दैट यूज दिस कोड अंकित सर। अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो और आपको 10% का डिस्काउंट भी लेना है, राइट, सो व्हाट यू कैन डू इज यूज दिस कोड अंकित सर। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ये आपको भरोसा दिलाएगा और आपके अंकित सर को भी ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, ठीक है। तुम मेरे किसी भी स्टूडेंट से जो भी प्लस में है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम पूछ सकते हो कि मैं क्लासेस किस तरह से लेता हूं प्लस प्लेटफॉर्म पे। इट यू विल बी लिटरली अमेज्ड टू नो दैट। अगर किसी का एक्सेस मिलता है तो यू कैन टेक द एक्सेस एंड वॉच वन क्लास एंड यू विल नो दैट कि कितना अमेजिंग होता है दैट। ओके, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ पूरा मिलता है, टेस्ट और क्विजेस एकदम कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं। अगर आइकॉनिक की बात करूं तो बेटा ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं, साथ में पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस भी होती है। फीस बेटा अगर मैं अभी बात कर रहा हूं तो 12 महीने की है 27,000 रुपए, ठीक है। कब? जब आप अंकित सर कोड यूज करते हो, 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो 2021 में देने वाले हैं, जो 2022 में देने वाले हैं बेटा, उनके लिए ये 32,400 का प्लान है। ये एक्चुअली में 30,000 और 36,000 का, लेकिन ये जब कोड है ना, ये जो भरोसा आप लोगों का बना रखा है आप लोगों ने, एक मतलब अंकित सर वाला चीज हो गया, तो बेटा ये अंकित सर कोड भी यूज कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लो, मिस नहीं होना चाहिए। और एंड लाइक जब भी तुम ये कोड यूज कर रहे हो ना, यू शुड फील वेरी प्राउड कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब मैं ये कोड यूज कर रहा हूं, लाइक आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। वैसे बेटा आइकॉनिक आपका 45 और 61,000 का, लेकिन जब आप कोड यूज करते हो अंकित सर, जब आप कोड यूज करते हो बेटा ना अंकित सर, सो इन दैट केस आपका ये प्राइस हो जाता है 40,500 और 54,900 का। सो अगेन आई वांट टू टेल यू दैट हमारा एससी वर्मा का जो ये सीरीज चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा, बट फॉर दैट योर सपोर्ट इज मच नीडेड, ठीक है। तो अभी 2 पार्ट हो चुके हैं, एक और मैं पार्ट, ठीक है, मतलब मैं पार्ट 3 लेके फिर से आऊंगा कल, ठीक है, पार्ट 3 लेके मैं फिर से आऊंगा कल, ठीक है, इसी टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो या जैसा भी टाइम अपन देख लेंगे, मैं बता दूंगा आप लोगों को। पार्ट 3 कल लेके मैं फिर से एक बार आऊंगा और अपन काइनेमेटिक्स कल एकदम खत्म कर देंगे, मतलब एससी वर्मा का काइनेमेटिक्स 1D वाला पार्ट अपन कंप्लीट कर देंगे। आफ्टर दैट विल स्टार्ट अबाउट 2D, राइट। ओके, सो ग्रेट एंड जस्ट थैंक यू, ठीक है, जस्ट थैंक यू। सो अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से बेटा लाइक कर लो, और ये कोड तो बेटा अपने दिमाग, जहन, दिल जहां बैठाना है बैठा लो। अगर कभी भी आप यूज कर रहे हो, आपका दोस्त, भाई, छोटा बड़ा जो भी यूज कर रहा है ना, टेल देम टू यूज दिस कोड बिकॉज इट विल सपोर्ट मी, प्लस इट विल गिव यू अ 10% डिस्काउंट, और आपका ये भरोसा और प्यार है मेरे लिए। तो मिलते हैं बेटा फिर से, वंस अगेन, बाय बाय।